स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 4 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्वेश्चन भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर फॉर द वुमेन ऑफ द स्टेट? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, माता नमन, बी, नारी को नमन, सी, ईश्वर नमन, डी, सूर्य नमन। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारी को नमन। जी हाँ, जयराम ठाकुर ने इस योजना के तहत विधानसभा चुनाव से पहले ही की थी, जिसमें महिलाओं को बस टिकट खरीदने में 50% तक की छूट मिलेगी। अब महिलाएं आधी टिकट में बस की यात्रा कर सकती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 हाल ही में प्रकाशित की गई है। इस रैंकिंग में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है? QS Best Student City Ranking 2023 is published recently. Which city has been ranked as the best city in this ranking? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए, बीजिंग, सी, बी, टोक्यो को, सी, लंदन को, डी, ढाका को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन को। इसमें लंदन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, जिसमें छात्रों को उनके सामर्थ्य और विदेश में अध्ययन करने के मामले में काफ़ी छूट मिलेगी। इसमें लंदन के बाद सियोल दूसरे स्थान पे और म्यूनिख तीसरे स्थान पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2022 को किसने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 जारी किया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रस्तुत की? हु रिलीज द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 एंड सबमिटेड द एवल्यूशन रिपोर्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन जून 30, 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, स्मृति ईरानी, बी, प्रियंका गांधी, सी, निर्मला सीतारमण, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। जिसमें 15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों जैसे सूचना तक पहुंच, श्रम, एकल खिड़की प्रणाली, क्षेत्रीय सुधार, पर्यावरण और विशिष्ट व्यवसाय के जीवन चक्र से संबंधित अन्य सुधार शामिल किए गए हैं। और इसमें स्वास्थ्य, व्यापार लाइसेंस, कानूनी, मेट्रोलॉजी, फायर, आतिथ्य तथा अन्य 9 क्षेत्रों में भी सुधार की पहचान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है? हु रिसेंटली पब्लिश्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर जून 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, भारतीय रिजर्व बैंक, बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं का एक सर्वेक्षण शामिल किया गया है, जो बिग टेक संस्थाओं पर लागू होगा। आरबीआई ने गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजन और अलीबाबा जैसे सर्विस प्रोवाइडरों को इसमें शामिल किया है। आरबीआई के अनुसार दुनिया भर के नियामक वित्तीय क्षेत्र में, जो कि बिग टेक कंपनी है, जो उनमें जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। आगे बढ़ने से पहले हमारा आज का क्विज है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? व्हेन डिड इंडिया बिकम अ फुल्ली सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं।
आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस विभाग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की? विच डिपार्टमेंट पब्लिश इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, बी, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, सी, राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, डी, नीति आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। जी हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जीएसटी और सीमा शुल्क कम करने का सिफारिश किया है। इसने ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के लिए उन स्टार्टअप्स को अनुदान देने का भी प्रस्ताव रखा है और घरेलू स्तर पर जो कि हरित हाइड्रोजन समाधान पर काम कर रहे हैं उन पर भी यह अपने नज़र रखे हुए हैं। सरकार को देश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में कमी करने का भी ध्यान रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसका निजीकरण 4 जुलाई 2022 को हुआ? हुज प्राइवेटाइजेशन वाज डन रिसेंटली ऑन 4 जुलाई 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, प्राइमरी स्टील्स, बी, फॉर्चून इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्चून इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, सी, आदित्य इस्पात लिमिटेड, डी, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। इसके तहत टाटा समूह को फर्म TSLP को सौंप दिया जाएगा, जो कि मौजूदा सरकार का दूसरा सफल निजीकरण है। इसमें MMTC लिमिटेड, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी प्रवर्तित कंपनी इसमें भागीदारी होंगी। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया 2022 टाइटल? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, पूनम चौधरी, बी, रिया गुप्ता, सी, सिनी शेट्टी, डी, रानी शेखावत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिनी शेट्टी। इस मिस इंडिया 2022 का आयोजन 3 जुलाई 2022 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। राजस्थान की रूबल शेखावत को फेमिना मिस इंडिया 2022 का पहला रनर अप का ताज पहनाया गया, जो कि रनर अप ये रानी जो कि रनर अप बन चुकी है रूबल शेखावत। यहाँ पे रानी शेखावत के जहाँ पे आप रूबल शेखावत कर सकते हैं। रूबल शेखावत ने रनर अप का ताज पहना है और उत्तर प्रदेश की सनीता चौहान को मिस फेमिना इंडिया का दूसरा रनर अप का ताज पहनाया गया है और सेकंड रनर अप का ताज किनको पहनाया गया है? तो शीनाता चौहान। आप इन्हें याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीनको ने किसके साथ सतत विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए भारत के पहले समर्पित स्कूल को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? विथ whom did Greenko signed as MoU to launch India's first dedicated school for sustainable science and technology? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, IIT हैदराबाद, बी, IIT मुंबई, सी, IIT दिल्ली, डी, IIT खड़गपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT हैदराबाद। जी हाँ, ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका उद्देश्य सतत विकास की अनिवार्यता के कारण बढ़ते अनुसंधान, शिक्षा और कौशल
अंतराल को दूर करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने तमिलनाडु सरकार के साथ तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सौर तेल मॉड्यूल निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Who signed an MOU with the Tamil Nadu government to invest amount rupees 3000 crore to set up a solar cell module manufacturing unit in तिरुनेलवेली, तमिलनाडु? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए रिलायंस इंडस्ट्री, बी टाटा पावर, सी आदित्य बिरला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाटा पावर। यह टाटा पावर के साथ यह तमिलनाडु में बनने वाला नया संयंत्र उद्योग होगा जो कि उच्च वाट क्षमता के साथ मॉड्यूल में उत्पादन करेगा। टाटा पावर सोलर की तमिलनाडु इकाई बेंगलुरु के बाद दूसरी ऐसी विनिर्माण इकाई स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की पुण्य तिथि किस दिन मनाई जाती है? ऑन विच डे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद सेलिब्रेटेड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 4 जुलाई, डी 3 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई। वह एक दार्शनिक थे। स्वामी विवेकानंद एक दार्शनिक थे जो कि पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के आदर्शों को फैलाया उन्होंने। 39 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जो कि एक बहुत ही महान लोगों में एक गिने जाते हैं। उन्होंने बेलूर मठ में गंगा नदी के किनारे रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। वह भारतीय संत रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। हमने आपसे पूछा था, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? When did India become a fully sovereign democratic republic? आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था, जिसमें संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना को भी अंगीकृत किया गया था। इसमें संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया था, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को बाकी के अनुच्छेदों को लागू किया गया था। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है उनको वेल डन, और जिनको इसका आंसर नहीं पता था या जिन्होंने इसका आंसर गलत दिया, आशा करता हूँ वे भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी। आप हमारे पिछली वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।